नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास जो है समाज से संबंधित है और बहुत शानदार है और इससे आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृगनयन। मृगनयन शब्द में कौन सा समास होगा, यह बार बार पूछा जाता है। इसमें देखिएगा, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, समान मृग के समान नयन, तो जहाँ पे भी समानता दर्शाई जाती है एक शब्द की दूसरे शब्द से, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कर्मधारय। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृगनयनी में समास है। यह बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इसका सही आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं। मृगनयनी में जो है बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय। तो मृग के समान नयन अगर यहाँ पे था तो यहाँ पे समानता दर्शाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि मृग के समान नयन वाली अगर हम लिखते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मृग के समान नयन वाली बोला जा रहा है सामान्य तौर से, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जा रहा है कि सुंदर स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, तो जहाँ पे दोनों पद मिल करके किसी तीसरे के बारे में दिमाग में आ जाए तुरंत कि नहीं, ये दोनों पद तो हैं, सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे के बारे में बोला जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि। जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे इसमें लेते हैं चतुरानन में समास है द्विगु या बहुव्रीहि। तो चतुरानन में देखिए चार मुख वाला, लेकिन चार मुख वाला कौन है, दिमाग में तुरंत आ जाता है। सबसे पहले कोई संख्या दिख जाए तो हम सामान्य तौर से जानते हैं कि कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो यानी दोनों पद मिल करके किसी तीसरे के बारे में जब बताते हैं, चाहे उसमें संख्या आए चाहे न आए, तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि। आगे देखेंगे, यदि समस्त पद के पूर्व में अ या अन दिखे तो समास हो नए तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो तत्पुरुष समास के जो है कई भेदों में कारक चिन्हों से जो संबंधित है, उसमें सबसे लास्ट में आता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का मतलब कि जहाँ पे भी अभाव दिखता है, जैसे कि ये अ या अन, जैसे कि हम लेते हैं अनचाहा, अज्ञान, ज्ञान है ही नहीं तो उसको बोला जाता है अज्ञान। अ या अन उपसर्ग लगा होता है सबसे पहले ही, उसमें कौन सा समास होता है, उसमें होता है, आंसर आप लिखिएगा, नए तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, जब सामासिक पद के पूर्व में ही आ लगा हो तो समास है। सामासिक पद आखिर कहते किसको है, दो या दो से अधिक पद जब जुड़ते हैं आपस में, तो उन जुड़ने के बाद एक जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद बोलते हैं, और समस्त पद को ही सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा जो शब्द है उसके पूर्व में आप देखिएगा ध्यान से, अगर आ लगा होगा, जैसे कि आजीवन, आमरण, तो आ अगर लगा हो और नहीं ओ लगेगा तब तो नए तत्पुरुष हो जाएगा। आ लगा हो तो वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस समास के पूर्व पद में निस, निर, यथा, प्रति जैसे शब्द हो वहां समास होता है। तो कोई भी समास का शब्द देखिएगा, उसके पहले अगर निस लगा हो, जैसे निस्संदेह, निर यानी निर्मल, निर्जल, इस तरह के शब्द हो, जैसे यथा, तो यथामति या यथामति चाहे यथोचित, इस तरह के अगर शब्द लगे हैं, जैसे कि प्रतिदिन या प्रत्येक, तो इस तरह के अगर शब्द आपको दिखते हैं तो वहां कौन सा समास होता है, नए तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। ये सभी अव्यय हैं और उपसर्ग भी। ठीक है, वचनामृत का समास विग्रह होगा, वचन रूपी अमृत या वचन का अमृत, तो इसका सही आंसर होगा समास विग्रह वचन रूपी अमृत। ठीक है, चार पाई में समास है, कर्मधारय या द्विगु। तो देखिएगा ध्यान से, किसी भी जो शब्द में यदि संख्या दिख जाती है तो वहां पे तो सामान्य तौर से कौन सा समास होता है, द्विगु समास। आंसर क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है, चार पायों का समूह जो है, नवरात्र शब्द का समास विग्रह है, नवरात्रों का समूह या नई रात। तो नौ मन नया होता है, लेकिन इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही आंसर होगा नवरात्रों का समूह। ठीक है, पंचरूपी परमेश्वर का समस्त पद और समास है, पंच परमेश्वर द्विगु समास या पंच परमेश्वर कर्मधारय समास। तो देखिएगा, जहाँ पे भी रूपी, जैसे, समान, यहाँ ये सब आए वहां पे होता है कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, क्या आप तैयार है, शब्दों में समास विग्रह और समास के जोड़े को मिलाए। यह सीबीएसई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक साइड समास विग्रह दिया गया है और एक साइड जो है समास, राम और लक्ष्मण, तो जहां पर भी और, एवं या ये सब आ जाए देखने में, तो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे होता है द्वंद्व समास। आगे देखेंगे, खाना या पीना, तो यहाँ पे भी या दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक, तीन फलों का समूह, जहाँ पे भी संख्या दिख गई वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा द्विगु समास। ठीक है, सात दिनों का समूह, सप्ताह, पहले ही आ गया कि 7 दिन है, जहाँ पे भी संख्या दिख जाए वहां पे अगर समूह की बात हो रही है
तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा द्विगु समास। ठीक है। अन्न और जल, अन्न जल। तो देखिएगा ध्यान से, किसी भी शब्द में अगर बीच में योजक चिन्ह दिख जाए, योजक चिन्ह इसको बोला जाता है, तो योजक चिन्ह दिख जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है द्वंद्व समास। आगे देखेंगे, दिख है अंबर जिसके, यानी दिगंबर, दिगंबर बोला जाता है नागा साधु को, यानी उन नागा साधु बोलते हैं उनको जो नंगे रहते हैं। तो ये दोनों पद मिल करके तीसरे के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। विक्टोरिया का भवन, तो अगर ऐसे लिखा होगा योजक चिन्ह तो इसमें भी है, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो होता है विक्टोरिया का भवन। तो जहाँ पे भी का, की, के ये सभी आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं एक शब्द से दूसरे शब्द का। अगला प्रश्न लेते हैं, घुड़सवार का समास विग्रह है, घोड़े का सवार या घोड़े पर सवार। तो ध्यान से देखिएगा, जो घोड़े पर सवार होता है उसको बोलते हैं घुड़सवार। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं, पंचानन का समास विग्रह है, पांच मुख का समाहार या पांच मुख जिसके, ये विकल्प जो है इसमें पांच मुख जिसके, ये सही है, क्योंकि ये पांच मुख होते हैं शिव के, और दोनों पद मिल करके पंच और आनंद दोनों मिल करके किसके बारे में बता रहे हैं, तीसरे पद यानी शिव के बारे में। आगे देखेंगे, कामधेनु का समास विग्रह है, काम की धेनु या, तो ये यहाँ पे कर्मधारय समास है, क्योंकि यह धेनु खास है, विशेष है। ठीक है, तो यह विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे कर्मधारय समास, ये नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीलकंठ में समास है, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला। तो जहां पर भी विशेषता की बात हो वहां पे होता है कर्मधारय समास। आगे देखेंगे, मनोयोग का समास विग्रह है, मन का योग या मनो का योग। तो इसका सही होगा मन का योग। अगला देखते हैं, नीलकमल शब्द में समास है, कर्मधारय या तत्पुरुष। कमल कैसा है, नीला है। तो जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे होता है कर्मधारय। आगे देखेंगे, हथकड़ी का समास विग्रह होगा, हाथ की कड़ी या हाथ के लिए कड़ी। तो इसका सही है हाथ के लिए कड़ी। महात्मा शब्द में समास विग्रह है। तो यह प्रश्न आप सभी के लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगली क्लास में आते हैं फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। नमस्कार।